वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे सीटेट वर्सेस टेट मामले को लेकर आप लोगों के सभी सवालों की। काफ़ी डाउट आप लोगों के आ रहे हैं, आगे क्या होगा, क्या हो सकता है, आगे की भर्तियों में सीटेट मान्य रहेगा या नहीं, या जो लोग नौकरी कर रहे हैं यदि सिर्फ सीटेट पास हैं तो क्या कोई खतरा है। तो आपके सभी सवालों का मैं यहाँ पर जवाब दूंगा। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है सीटेट वर्सेस जेटेट मामले में। झारखंड से ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था, आप लोगों को पता है। और झारखंड में 26,000 की असिस्टेंट प्राइमरी टीचर यानी सहायक आचार्य की भर्ती चल रही थी, वहां से सीटेट बाहर हो गया है। सबसे पहली बात दोस्तों आप ये समझिएगा कि झारखंड से सीटेट बाहर क्यों हुआ इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग, जो ऑर्डर आपके सामने है। तो मामला झारखंड का ये था कि जब विज्ञापन जारी हुआ था उसमें जो एलिजिबिलिटी थी, मिनिमम क्वालिफिकेशन था, वो सिर्फ और सिर्फ जेटेट था, यानी झारखंड का टेट था। ठीक है, बाद में नोटिफिकेशन निकलने के बाद सीटेट को शामिल किया गया था और यही कारण है कि झारखंड में सीटेट वाले अभ्यर्थियों को बाहर किया गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि एक बार यदि खेल शुरू हो गया तो उसके नियम नहीं बदले जा सकते, यानी कि मिनिमम एलिजिबिलिटी में आप चेंज नहीं कर सकते नोटिफिकेशन निकलने के बाद। ठीक है, और भर्ती शुरू होना उसी दिन से माना जाएगा जब उसका विज्ञापन जारी किया गया है। झारखंड का एडवर्टाइजमेंट नंबर 13/2023 से सीटेट बाहर हुआ। इसके पीछे का कारण ये है कि जो झारखंड की शिक्षक भर्ती की नियमावली है और विज्ञापन में भी सीटेट को शामिल नहीं किया गया था, बाद में डायरेक्टली सीटेट को अलाउ किया गया था। ठीक है, ये चीज़ यहाँ से क्लियर हो गई। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि राज्य सरकार चाहे तो सीटेट को अपने राज्य में अलाउ कर सकती है, लेकिन इसके लिए सरकार को पहले नोटिफाई करना होगा, पहले राज्य को नोटिस निकालना होगा। एनसीटीई के जो गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो करते हुए पब्लिक डोमेन में नोटिस निकालना होगा कि हम अपने राज्य में सीटेट को अलाउ कर रहे हैं, और इसके पीछे का जो लॉजिक है वो भी बताना होगा कि हम सीटेट इस वजह से शामिल कर रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ टेट का आयोजन नहीं हो रहा है या काफ़ी कम स्टूडेंट हैं, या एनसीटी की जो भी गाइडलाइंस है उसके अंदर रहते हुए ही राज्य सरकार फैसला ले सकती है। चूँकि दोस्तों शिक्षा समवर्ती सूची में है, लेकिन फिर भी यदि कोई टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है तो केंद्र का ही नियम प्रभावी होगा, और जो मिनिमम एलिजिबिलिटी तय करने की जिम्मेदारी है वो एनसीटीई के पास है। केंद्र सरकार की संतुति पर ही एनसीटीई मिनिमम एलिजिबिलिटी में कोई बदलाव या राहत दे सकती है, और यदि राज्य को कोई स्पेशल प्रोविजन चाहिए अपने स्टेट के लिए तो पहले उन्हें केंद्र को प्रस्ताव भेजना होगा, फिर एनसीटीई राहत दे सकती है, फिर राज्य अपने यहाँ उसको लागू करेगा। राज्य सरकार अपने हिसाब से न्यूनतम योग्यता में बदलाव नहीं कर सकती। तो ये सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर यहाँ पर की हुई हैं। साथ ही साथ ये भी मामला सामने आया कि जो जेटेट है वो ज़्यादा सुटेबल है झारखंड के अभ्यर्थियों के लिए, वहाँ के जो स्कूलों में विद्यालयों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए, क्योंकि मातृभाषा में वो शिक्षा दे सकते हैं। क्योंकि सीटेट में दोस्तों आपको पता है कि 20 लैंग्वेज का ऑप्शन है। हो सकता है कोई स्टूडेंट साउथ का हो, महाराष्ट्र का हो, उसने अपने विषय में एक इंग्लिश और एक वहाँ का रीजनल लैंग्वेज लिया हो, उसको झारखंड के रीजनल लैंग्वेज या हिंदी के बारे में हो सकता है कोई जानकारी ही ना हो, उसने सीटेट में ये सब्जेक्ट लिया ही ना हो। और एनसीटी भी कहती है, आरटी एक्ट भी कहता है कि नेटिव लैंग्वेज में शिक्षा होना चाहिए प्राथमिक का। तो इस वजह से जेटेट को ज़्यादा सुटेबल माना गया, लेकिन इसके बावजूद भी यदि राज्य सरकार चाहे तो वो अलाउ कर सकती है सीटेट को, लेकिन इसके लिए उन्हें पहले से नोटिफिकेशन निकालना होगा। फिलहाल झारखंड से सीटेट बाहर हुआ, उसके पीछे का कारण ये है कि वहाँ पर नोटिफिकेशन में सीटेट शामिल नहीं था और सरकार ने कोई भी नोटिफिकेशन नहीं निकाला था, कोई भी पब्लिक डोमेन में नोटिस नहीं निकाली थी सीटेट को लेकर। अब बात कर लेते हैं बिहार का। तो बिहार में आपको पता है दोस्तों कि बिहार सरकार ने बीटेट न कराने का फैसला लिया। उन्होंने इसके लिए बाकायदा नोटिस निकाला और सीटेट को एज एलिजिबिलिटी शामिल किया। उन्होंने अपने नियमावली में भी संशोधन किया, नोटिफिकेशन में भी, विज्ञापन में भी, जो टीआरई का विज्ञापन है उसमें सीटेट एज एलिजिबिलिटी था। तो बिहार में कोई भी समस्या नहीं है। ठीक है, ऐसे ही कोई भी राज्य यदि प्रॉपर गाइडलाइंस के साथ सीटेट को शामिल करती है तो कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में यूपी टेट भी होता है और सीटेट को भी यहाँ पर अलाउ किया गया है। यहाँ पर भी नोटिफिकेशन में सीटेट एज एलिजिबिलिटी रहती है तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों।
लेकिन मैं आपसे एक बात कहूँगा, जो आप लोगों के मन में डाउट है, सवाल है, यदि आप पहले से नौकरी कर रहे हैं, मान लीजिए आप दूसरे राज्य में नौकरी कर रहे हैं सीटेट के बेस पर, तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी उस राज्य में अगला टेट हो तो आप वहाँ का टेट एग्ज़ाम देकर पास हो जाइए, ताकि आप बेहतर स्थिति में रहें और आगे कोई समस्या ना हो। कोई भी आगे चलकर विवाद उत्पन्न होता है तो आपके पास उस राज्य का भी टेट है तो दिक्कत नहीं आएगी। साथ ही साथ बात करते हैं नई भर्ती का। मान लीजिए उत्तर प्रदेश में नई भर्ती आने वाली है प्राथमिक की। यदि आप पहले से सीटेट पास हैं तो भी आप यूपी टेट जब भी आए तो फॉर्म भरिए, पहले यूपी टेट पास करिए और जब शिक्षक भर्ती आए तो उसमें यूपी टेट के बेस पर आप आवेदन करिए। जो अदर स्टेट के छात्र हैं वो भी यूपी टेट दे सकते हैं और यहाँ की शिक्षक भर्ती में यूपी की जो भर्तियाँ निकलती हैं प्राइमरी की, उसमें वो शामिल हो सकते हैं। इससे दोस्तों ये होगा कि भविष्य में कोई विवाद होता भी है तो आप सेफ रहेंगे। लेकिन फिलहाल जो नौकरी में वो परेशान बिल्कुल भी ना हो, और मैं यही कहूँगा कि आप जब भी टेट होता है राज्य का तो आप उसे देकर एग्ज़ाम पास कर लीजिए। बाकी अभी जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है इसका रिव्यू भी हो सकता है, अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं और कुछ ऐसे पॉइंट यदि उसको कंसिडर ना किया गया हो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तो आप उस पर सुप्रीम कोर्ट में बहस कर सकते हैं। अभी NIOS DLED का मामला आपने देखा, रिव्यू में सुप्रीम कोर्ट ने अपना खुद का फैसला बदल दिया और NIOS DLED फ्रेश रिक्रूटमेंट में अब शामिल हो चुका है। इसके पीछे का जो भी लॉजिक है उसे आपको स्टडी करना होगा और उस बेस पर इसे भी चैलेंज किया जा सकता है। एक बेस इसमें यह भी है कि यदि कोई अभ्यर्थी सीटेट में सेम वही लैंग्वेज लिया हुआ है जो उस राज्य का मदर टंग है, नेटिव लैंग्वेज है, तो आप इस बेस पर भी दावा कर सकते हैं कि हमने तो हिंदी सीटेट में लिया था और बिहार में मान लीजिए कोई आगे चलकर विवाद होता है तो आप कह सकते हैं कि बिहार में जो बीटेट है उसमें भी हिंदी है और बिहार का जो लैंग्वेज है वो भी हिंदी है। क्योंकि एक बार ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया है तो इसमें अब बहुत सारे पहलू और जुड़ेंगे। झारखंड में एक और बैकग्राउंड हो सकता है कि जेटेट वहाँ पर पिछली बार 2016 में हुआ था। इसके बाद बहुत सारे अभ्यर्थी ट्रेनिंग करके शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे थे, सरकार ने जेटेट कराया ही नहीं तो वो कैसे करेंगे, तो उन्होंने सीटेट के बेस पर फॉर्म भर दिया। तो चीज़ों को आप समझ सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लियर किया है कि जो सीटेट है वो मेनली सेंटर लेवल के लिए बनाया गया था, KVS NVS के लिए, लेकिन यदि राज्य सरकार चाहे तो अपने यहाँ उसे शामिल कर सकती है, लेकिन उसके लिए प्रॉपर उनको गाइडलाइंस फॉलो करना होगा। तो यही दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देनी थी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।